जाओ तुम चाहे जहाँ, याद करोगे वहाँ। जाओ तुम चाहे जहाँ, याद करोगे वहाँ। कि एक लड़का दुनिया में है जो दे सकता है तुम पे जान। हो जाओ तुम चाहे जहाँ, याद करोगे वहाँ। हेलो दोस्तों, मैं जसवंत राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विभाजिता के नियम पर आधारित। विभाजिता के नियम जितने होते हैं 1 से लेकर 11 तक के हमने अगले वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने करा दिया है। तो पिछले वाले वीडियो में जो भी हमने जितने भी नियम होते हैं हमने कल के वीडियो में करा दिए हैं 2 से लेकर 11 तक के नियम। अब 2 से लेकर 11 तक के नियम अगर आपको नहीं पता है, आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो चैनल पर जाकर मैथ डेमोक्रेसी में सर्च करके आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, विभाजिता के नियम पर आधारित प्रश्न जितने भी बन सकते हैं, इससे बाहर कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये हमारा दावा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल कह रहा है 1 5 7 स्टार 2 3 4 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? क्या अंक 0 आएगा, क्या अंक 2 आएगा, या फिर 3 आएगा कि अंक 3 आएगा? तो यहाँ पर आपको सवाल को पढ़ना है। ये नियम कौन से किस पर आधारित है? ये नियम आधारित है किस पर? 3 के नियम पर आधारित है भाई। ये किसके नियम पर आधारित है बेटा? 3 के नियम पर आधारित है। अगर 3 का नियम आपने पढ़ा है तो आप इस सवाल को बिल्कुल चुटकियों में कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं 3 का नियम। 3 का जो नियम है ये है 3 लिखा है, सिर्फ इसको समझना है। ये 3 से विभाजिता का नियम, और 3 से विभाजिता के नियम को हमने आपको बताया था। यदि अंकों का योग, यदि अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाजित हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। अब अच्छा एक बात हम आपको बताएं, चाहे वो 3 से विभाजिता का नियम हो, चाहे वो 9 से विभाजिता का नियम हो, तो पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अंकों का योग, जो भी संख्या दी जाएगी वो उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। अगर मान लिया अब 3 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं होंगी? एक तो 6 होगी, पहली संख्या क्या होगी? 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, 15, 18। तो ये संख्याएं क्या होती हैं? 3 से विभाजित होती हैं। अगर हमने मान लिया कि अंकों का योग, अगर अंकों का योग मान लिया 13 आया, अगर अंकों का योग कितना आया? 13। तो बताइए कि इसको 3 से विभाजित करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? कितना जोड़ना पड़ेगा? आप सभी को पता होगा कि 13 के बाद कौन सी संख्या आती है? 15। जो 3 से विभाजित है तो 13 में कितना जोड़ें कि 15 हो जाए? सभी को पता होगा कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही आपको पकड़ना है। अगर मान लिया 13 नहीं आई, 13 से बढ़कर अगर मान लिया आ गई कितनी? 17। अगर मान लिया 15 नहीं आई, अगर आपको मान लिया यहाँ पर आ गई कितनी? 17। अंकों का योग अगर 17 आ गया, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये योग कितना है? 17 है। तो 17 के आगे जाइए कि 17 के आगे
कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी। जो 3 से विभाजित होगी तो हमें मालूम है 17 के बाद 18 है, तो 17 में कितना जोड़ें, 17 में कितना जोड़ें कि 18 हो जाए। 17 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो आई होप आप अब लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं सवाल। अब हम लोग क्या करते हैं इस सवाल को, तो यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है 1 5 7, बीच में दिया गया है स्टार, उसके बाद दिया गया 2 3 4, भाग लगाना है कितने से 3 से। अब 3 से पूरा विभाजित करने के लिए क्या बताया, अंकों का योग, तो 5 और 1 6, 7 और 6 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। अब आप बताइए कि 22 के बाद कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी। तो 22 के बाद कौन सी संख्या है, 22 के बाद हमें मालूम है कि 24 है, तो कितना जोड़ें कि 24 हो जाए, कितना जोड़ें कि 24 हो जाए। तो इसमें हमें पता है कि यहाँ पर अगर 2 रख देंगे स्टार के स्थान पर तो ये संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो कहिए आपको समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब है कि स्टार के स्थान पर 2 आएगा और 2 जब आएगा तो ये संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। वो ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल परीक्षाओं में बनते हैं कि x के स्थान पर क्या आएगा कि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि अंकों का योग, अंकों का योग कितने से विभाजित हो जाए, 9 से अगर विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग करते हैं इस सवाल को। अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी, और अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए हम करते हैं सवाल को। तो ये कितना है 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 और 1 कितना हो गया 14, 13 और 1 कितना हो गया 14, और 14 और 4 18, और 18 और 8 कितना हो गया 26, 18 और 8, 18 और 8 26, और 26 और 3 हो गया कितना 29, 26 और 3 कितना हो गया 29। अब 29 9 से विभाजित नहीं है, 29 9 से विभाजित नहीं है। तो 29 के बाद 9 से कौन सी संख्या विभाजित है, 29 के बाद 30 नहीं है, 31 नहीं है, 32 नहीं है, 34 35 नहीं है, क्या हो जाएगी 36। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 29 के बाद कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित है, तो 36। और हमारी जो संख्या है उसके अंकों का योग हमने किया, वो कितना मिला हमें 29। तो 29 में हम कितना जोड़ें, 29 में हम कितना जोड़ें कि 36 हो जाए। तो 29 में हम जोड़ेंगे कितना 7, तो 29 में 7 जोड़ा तो कितना मिल जाएगा 36। तो इसके x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 7 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 6 7 1, उसके बाद 7 4 8 3, तो ये x के स्थान पर आएगी। अब ये संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगी। बोलो स्वाहा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। आप लोग शायद अब समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या है, देखिए हम लोग देखते हैं 1/3/6, 1/3/6, और इसको विभाजित करना है 11 से। इसको विभाजित करना है कितने से 11 से। देखिए इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं इसलिए कि टाइम कम लगे। अब इसको क्या आएगा
कि y के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या रखी जाए ताकि ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभक्त हो जाए या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाए। तो 6 1 2 5 पहला ऑप्शन है क्या 6, दूसरा ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन ए, बी ऑप्शन है 1 और सी ऑप्शन है मान लिया 5 और डी ऑप्शन है मान लिया 6 तो हो गया, मतलब हमने रख दिया 7। तो इनमें से कौन सी संख्या रखी जाए कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जो y का मान होगा, यहाँ पर 2 बार y आया है। कितना बार y आया है 2 बार। तो इनमें से जब भी आप कोई सी भी संख्या रखेंगे तो हमने अब 11 का नियम आपको पता होना चाहिए कि 11 का नियम क्या है कि एक अंक छोड़कर अल्टरनेट योग का अंतर क्या आ जाए, शून्य आ जाए। जैसे मान लिया कोई संख्या 3 4 5 6 7 8 इस तरह की कोई संख्या है, तो हमें 11 का अंतर 11 के नियम का क्या होता है, ये जोड़ेंगे पहली तीसरी फिर पांचवी, उसके बाद दूसरी चौथी और छठी। तो इनका अंतर अगर शून्य आ जाए या फिर 11 का गुणज आ जाए यानी कि 11 से विभाजित हो तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग करते हैं सवाल को। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया 1y 3y और ये दिया गया है 6। तो इसमें क्या करेंगे, पहली फिर तीसरी फिर छठी, नहीं पहली तीसरी और पांचवी, पहली तीसरी और पांचवी संख्या जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 और 1 4, 4 और 6 कितना हो गया 10, 4 और 6 कितना हो गया 10, y और y मिलके कितना हो गया, अंतर करना है, क्या करना है अंतर, y और y मिलके कितना हो गया 2y। हमें अंतर शून्य चाहिए, अंतर क्या चाहिए शून्य, या फिर 11 का गुणज हो, या फिर क्या हो 11 का गुणज हो। तो यहाँ पर y के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें, 6 अगर रखते हैं, 6 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 10 में से 12 घटेगा तो शून्य नहीं होगा। 1 रखेंगे तो भी नहीं होगा, तो हम कौन सी संख्या रखेंगे 5। अगर हम y के स्थान पर 10 में -2 × 5 तो ये कितना हो जाएगा 10 - 10 बराबर 0 हो जाएगा। 10 - 10 बराबर क्या हो गया 0। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब 5 अगर रखेंगे y के स्थान पर तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, कितने से 11 से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ अब हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 1 5 6 मान ली बना दिया स्टार, बना दिया स्टार 9 4 2 कितने से विभाजित है 11 से, कितने से विभाजित है ये संख्या बताइए, 11 से विभाजित है। तो बताइए स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए। तो क्या रखा जाए, इनमें से क्या 4 रखा जाए, इनमें से क्या 7 रखा जाए, 8 रखा जाए या फिर 9 रखा जाए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें से 11 से विभाजित करने के लिए क्या 4 रखें या फिर 7 रखें या फिर 8 रखें कि 9 रखें। तो आपको वही नियम याद रखना है, क्या पहली तीसरी पांचवी, पहली तीसरी पांचवी फिर उसके बाद 7वीं, जो भी आपको मिले वो जोड़ते जाइए, बची हुई बाद में जोड़ने के बाद घटा देंगे और घटाने के बाद क्या आना चाहिए, अंतर शून्य आना चाहिए। तो देखिए पहली जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, छोड़ देंगे इसको, फिर 9 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 6, 1 + 6 और प्लस 9 और प्लस कितना हो जाएगा 2। मतलब हमने अल्टरनेट जोड़ लिया 1 6 9 2, बचा क्या यहाँ पर, ये बचा 5, बचा कितना स्टार, बचा कितना 4। तो इनको जोड़ देंगे 5 और 4 9, 5 और 4 9, कितना हो जाएगा ये 5 और प्लस 4 और प्लस स्टार, प्लस क्या जोड़ेंगे स्टार। तो इनके अंकों का अंतर कितना हो जाए, अंकों के योग का अंतर
हो जाए कितना, 0 0 हो जाए या फिर 11 का गुणज हो जाए। तो जोड़िए क्या करेंगे, 6 और 1 7, 9 7 16, 16 और 2 18, माइनस 5 और 4 कितना हो गया 9, 5 और 4 9, और ये प्लस है कितना स्टार, प्लस क्या है स्टार। तो भाई देखिए ये है 18, इसको 18 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे भाई। तो यहाँ पर देखिए भाई सीधी सी बात है, 9 जोड़ना है, 9 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 9 प्लस 9, तो ये 9 और 9 18, और ये 18 कट गया तो कितना आ गया 0। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 9, मतलब 9 रखने से स्टार के स्थान पर ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आई होप आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोगों ने सीखा है 11 का नियम, 3 का नियम और 9 का नियम। तो इसके बाद अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं सवालों की इस श्रृंखला में, सवालों की इस श्रृंखला में अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। जमाने की बुराई मुझ में है सनम, मगर बेवफाई। तो अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को कि ये सवाल दिया गया है कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए या कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। अब आपको यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है कि हम जो कहने जा रहे हैं, आपसे यहाँ से सवाल बनता भी है और बचना नहीं चाहिए। बहुत सरल सवाल है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भाग कितने से दिया जा रहा है 13 से, भाग कितने से दिया जा रहा है 13 से। अब ये संख्या अभी पूर्णतः 13 से विभाजित नहीं है, ये संख्या पूर्णतः 13 से विभाजित नहीं है। अब इसमें या तो कुछ जोड़ा जाए तो ये 13 से विभाजित हो जाएगी, या फिर इसमें से कुछ घटाया जाए, कुछ न कुछ ऐसी संख्या घटाई जाए कि जो 13 से विभाजित हो जाए। हम दोनों तरह से आपको सवाल कराएंगे। एक आपको सवाल कराएंगे न्यूनतम संख्या घटाई जाए, एक सवाल कराएंगे न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। और फिर उसके बाद इससे ही जुड़ा हुआ जो सवाल है, जो सवाल न्यूनतम संख्या जो घटाई जाए या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, दोनों तरह से हम यहाँ पर आपको सवाल करवाएंगे। तो यहाँ पर 3428 13 से विभाजित करना है। कितने से करना है 13 से। तो भाई जब देखिए घटाने वाली बात करें, आप ये 2 लाइनें लिख लेना, जब घटाया जाए, क्या करा है घटाया जाए। अब सवाल में जो कहा जाए, सवाल में कहा है क्या कि जब घटाया जाए, ये बात याद रखना। एक कहेगा जब जोड़ा जाए, जब क्या वो है कौन सी संख्या है जोड़ी जाए। अब संख्या या तो घटाई जाएगी या फिर संख्या जोड़ी जाएगी, तो ये संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर जब घटाने की बात करें, जब क्या करें घटाने की बात करें, तो जो शेष फल आएगा वो क्या करेगा, शेष फल जो भी आएगा वो इसमें से घटा देंगे, क्योंकि जो शेष फल आएगा वो इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा जोड़ दिया गया है। अब जो शेष फल अभी कब, जब भाग देने के बाद शेष फल आएगा, और जब शेष फल थे इसमें से घटा देंगे 3428 में से, तो वो संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। या फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। जब संख्या जोड़ी जाए तो इस शेष फल को क्या करेंगे, शेष फल को 13 में से, मतलब जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है, बिल्कुल सिंपल भाषा में क्या बोला जाए, मतलब 13 से भाग दिया जाए, मतलब भाजक है ये, और भाजक में से शेष फल घटाएंगे, और घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी वो संख्या इसमें जोड़ देंगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं इस सवाल को कि जब संख्या क्या हो, जब संख्या घटाई जाए
तो शेष फल को घटा देना, कुछ मत सोचना, शेष फल को क्या करना, घटा देना। और जब जोड़ा जाए तो क्या करेंगे, जो भाजक है, भाजक मतलब जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसको क्या करेंगे, शेष फल घटा देंगे उससे। शेष फल घटाने के बाद क्या करेंगे, संख्या में जोड़ देंगे। भाजक में से शेष फल घटाएंगे, घटाने के बाद क्या करेंगे, संख्या में जोड़ देंगे। तो जोड़ने वाला भी सवाल यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं सवाल को। यहाँ पर दिया गया है 3428, 3428 में भाग देना है कितने से, 13 से। तो 13 का भाग दीजिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 26 8 34, मतलब कितना बचा यहाँ पर 8, 13 दूनी 26 बचा 8, हो गए कितने 82, 82 हो गए। फिर तिछंग 78, तिछंग 78, अब 78 और 4 82 मतलब 4 बचा, हो गया 48, 13 तियाँ 39, 13 तियाँ कितना हो गया 39, और 39 में कितना जोड़ें कि 48 हो जाए, 39 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 48। तो यहाँ पर 9 घट शेष फल क्या आया है, यहाँ पे शेष फल आया है 9। चलिए आपको शायद ऐसे नहीं समझ में आया, चलिए भाग वाला वो वाला सवाल आपको तरीका बताते हैं। 13 से क्या देना है भाग, किस में देना है, 3428 में क्या देना है भाग। तो 13 का भाग दीजिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यहाँ से ले दाई 14, 14 में से 6 गया 8, 2 का लेंगे उतारा कितना हो गया 82। अब 13 छंग 78, 13 छंग कितना होता है 78, बचा कितना यहाँ पर, यहाँ से ले दाई 12, 12 में से 8 गया 4, 8 का लेंगे उतारा हो गया कितना 48, और ये हो जाएगा 13 तिया 39, और बचा कितना शेष, शेष कितना बचा 9। मतलब जो शेष बचा है, शेष को क्या करेंगे, शेष बचा है 9, और 9 को क्या करेंगे, हमने क्या बताया, जब घटाने की बात करें। अब जब घटाने की बात करें तो क्या करेंगे, 9 इसमें से घटा देंगे। तो संख्या कितनी है 3428 में से 9 घटा देंगे। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, मतलब वह न्यूनतम संख्या घटाई जाए। कौन सी संख्या, न्यूनतम संख्या घटाई जाए। घटाने के बाद हम आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। तो यहाँ से ले जाइए 18, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा कितना 4, यहाँ बचा 3। तो यहाँ पर इसमें 9 का भाग देके, अरे 13 का भाग देकर देखिए, 13 दूनी 26 बचे 8, हो गए कितने 81, तिछंग 78 बचे 3, हो गए 39, और 13 तियाँ 39। तो इसमें से क्या होगा 9 घटाया जाएगा। तो जो भी शेष फल आए, शेष फल को संख्या में से घटा देंगे। तो घटाने वाला सवाल यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए भाई हम देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है 4311 में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 17 से विभाजित हो जाए। मतलब साफ है कि उसका कि 4300 जो 11 है वो अभी 17 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। पहले वाला भी सवाल हमने ऐसे ही देखा था, वो भी 13 से विभाजित नहीं था, ये 17 से विभाजित नहीं है। लेकिन अंतर इतना है, उसमें घटाने को बोला था। जब घटाने की बात करें तो सीधा सीधा शेष फल घटा देंगे। सीधा क्या करेंगे, शेष फल घटा देंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है कि जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए अभी हम निकालेंगे। जो भाजक दिया गया है, भाजक क्या है 17, मतलब भाग दी जाने वाली संख्या या जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाजक। वो क्या कहलाता है, भाजक। तो यहाँ पर भाजक कितना है 17, और जो शेष फल बचता है वो हमेशा भाजक से कम होता है। हमेशा भाजक से क्या आ जाएगा, कम आता है। तो हमसे जब भी जोड़ने की बात करें तो क्या करेंगे, 17 मतलब भाजक से शेष फल घटाएंगे। मतलब शेष फल तो निकालना ही निकालना है, तो शेष फल पहले निकालना है। शेष फल को भाजक से घटाएंगे, और भाजक से जब शेष फल को घटाएंगे तो कुछ तो बचेगा। जो भी बचेगा वो इसमें संख्या में जोड़ देंगे, तो वही संख्या हो जाएगी पूर्णतया विभाजित। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4311, और 4311 में भाग कितने से लगा देंगे, 17 से। तो 17 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। यहाँ पर शेष फल कितना बचेगा 34, और 6 40, और 3
6 और 3 कितना हो गया 9। 1 का ले लेंगे उतारा। अब 17 तिया 51, 17 चक्कू 68, 17 पना 85, 17 पंचे कितना हो गया 85। हासिल कितना बचा यहाँ पर 85 और 6 91। शेष फल बचेगा यहाँ पर 6 और 1 ले लेंगे उतारा। 17 तिया 51, 17 तिया कितना हो जाएगा 51। शेष फल बचेगा यहाँ पर कितना 10। अब देखिए घटाया जाए तो डायरेक्ट ये जो शेष फल आया है शेष फल को संख्या से घटा देंगे। अगर जोड़ने की बात करें तो पहले क्या करेंगे 17 में -10 और 17 में -10 कितना आएगा 7। तो 7 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। 7 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 1 3 4। तो ये हो जाएगा 4318। तो ये संख्या है पूर्णतया 17 से विभाजित हो जाएगी।